2006 वाराणसी ब्लास्ट केस में फैसला आया है। वलीउल्लाह को एक केस में फांसी की सजा दी गई है, वलीउल्लाह को दूसरे केस में उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2006 वाराणसी में जो ब्लास्ट हुआ था उस केस में अब फैसला आया है। दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा दी गई है। एक केस में फांसी की सजा और एक केस में उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय हम आपसे साझा कर रहे हैं। वाराणसी ब्लास्ट केस जो कि साल 2006 का ये मामला है, साल 2006 का मामला। इसमें बहुत बड़ी खबर आई है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट हुए थे, आतंकी वलीउल्लाह की सजा का ऐलान आज होना था। इस मामले में आपको बता दें कि फांसी की सजा का ऐलान, 18 लोगों की उस समय मौत हो गई थी। ये मामला बहुत बड़ा था, 18 लोगों की जान चली गई थी इन सीरियल ब्लास्ट में, जिसके बाद से सभी को फैसले का इंतजार था और फैसला आ चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश राय का। अखिलेश, बहुत बड़ी खबर, साल 2006 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए, 18 लोगों की जान गई थी, सभी को इंतजार था सजा का, सजा सुनाई गई है। बिल्कुल साजिया, 16 साल बाद ये फैसला आया है और इस फैसले को आने में 16 साल लगे, क्योंकि एविडेंस जुटाना, गवाही और तमाम लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। वो भी निचली अदालत में फैसला आया। इसको जाहिर सी बात है कि वलीउल्लाह की तरफ से ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि जिस आरोप में सीबीआई ने इसे गिरफ्तार किया था, जिस आरोप में इसके खिलाफ मामला चला था, वो सारे सबूत अदालत ने माना और ये माना कि इस आतंकवादी ने पूरे बनारस को दहलाने की कोशिश की थी। कैंट रेलवे स्टेशन और संकट मोचन मंदिर में एक 7/2006 को ब्लास्ट किया गया था, जो 7 मार्च को किया गया था। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी गवाहियां और बड़ी लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक एक बिंदु पर विचार किया और माना कि इस मामले में से अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जान गई थी और जिसमें कि तमाम जिस समय इसे दोषी करार दिया गया था उस समय ये बात की गई थी, सजा पर बहस हो रही थी कि रहम किया जाए, इसको कम से कम सजा दिया जाए। तो कोर्ट ने माना कि अपराध इतना बड़ा था जिससे कि इसके अपराध के हिसाब से इसे रहम नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए यही मांग भी की गई थी पीड़ितों की तरफ से कि कम से कम सजा भी वो ये कह रहे थे कि सजाए मौत, यानी कि आप समझिए कितने उनके दिल पीड़ित थे कि वो यही चाहते थे। और अब उनको थोड़ी राहत तो मिली होगी। बिल्कुल, 16 साल से जिस जख्म को लेकर वो जी रहे थे, उनके परिवार के लोग जी रहे थे, उन्हें जाहिर सी बात है कोर्ट के इस फैसले पर राहत जरूर मिली होगी। और इस बात को लेकर उन्हें जरूर आज सुकून होगा कि जिस तरह से उनके परिवार के लोग, जो परिवार के बहुत करीबी थे, जिनकी जान चली गई इस ब्लास्ट में, जो लोग बेकसूर थे, बेगुनाह थे, सिर्फ दर्शन करने गए थे, कोई ट्रेन पकड़ने गया था, उनकी जान चली गई थी। इस ऐसे मामले में सजा अधिकतम होना चाहिए और कोर्ट ने यही किया और अधिकतम सजा दिया है। तो अब ये माना जाना चाहिए कि 2006 का वो दिन जब संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट किए गए, 18 लोगों की जान गई, 35 से ज्यादा जख्मी हो गए। वैभव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर अभी इस समय मौजूद है। वैभव, 18 लोगों की जान गई थी, 35 से ज्यादा जख्मी। ये वलीउल्लाह उर्फ टूंडा पहले ही दोषी करार दे दिया गया था, लेकिन सजा का ऐलान था, सजा हुई, फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा हो गई है। शाहज़ा, बिल्कुल 7 मार्च 2007 को जो कुछ हुआ 2006 में, वो शायद अब सभी के जहन में बनारस में बसा हुआ है। जिस तरह से बनारस में सिलसिलेवार धमाके हुए थे 2006 के अंदर, जिसके बाद सभी को यह इंतजार था कि आतंकी वलीउल्लाह को आखिर क्या सजा दी जाएगी, क्योंकि सभी चाहते थे सख्त सजा दी जाए जिसने बनारस को दहलाया था। 2006 का यह पूरा प्रकरण है जब संकट मोचन मंदिर में धमाका हुआ, रेलवे स्टेशन, रेलवे कैंट जो है बनारस का, वहां पर ब्लास्ट होता है और साथ ही जो दशाश्वमेध घाट है वहां पर कुकर बम पाया जाता है। यानी कि इरादा कितना ज्यादा खतरनाक था, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिसके बाद अब सेशंस कोर्ट ने 2 मामलों में, पहले मामले में उम्र कैद की सजा दी है और साथ ही फांसी की सजा दे दी गई है। रास्ता में जो सीरियल ब्लास्ट हुए उसी को लेकर वैभव जो जानकारी आप दे रहे हैं, 2006 में संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ और उसी को लेकर यह फैसला आया है। सीरियल ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी, अपने दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है। और उसी मामले में किस तरह से वलीउल्लाह को एक केस में उम्र कैद, क्योंकि ये मल्टीपल मामले हैं, ये भी अपने दर्शकों को बताएं कि इस पूरे मामले में एक मामला नहीं है,
मल्टीपल मामले हैं और इसीलिए एक केस में फांसी की सजा हुई है, दूसरे केस में उम्र कैद की सजा हुई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा हुई है, एक में उम्र कैद की सजा हुई है और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि किस तरह से संकट मोचन मंदिर के आसपास, कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास किस तरह दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। वहां पर ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी। अब उस मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, यानी सीधे सीधे इस पूरे मामले में इंसाफ की घड़ी के लिए इंतजार करना पड़ा। 2006 का यह मामला था, 2022 में यह फैसला आया है, लेकिन दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और 2006 का यह मामला है, तो सोचिए कि 16 साल बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, लेकिन 16 साल बाद उम्र कैद और फांसी की सजा, क्योंकि इस पूरे मामले में बार बार जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों ने गुहार लगाई थी और उसी के चलते दोषी वलीउल्लाह को अब फांसी की सजा हुई है।